नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगातार औद्योगिक विकास हो रहे हैं और जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहे हैं उसी तरह से औद्योगिक विवाद भी बढ़ रहे हैं। चूँकि इस चैनल पर यह फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम लेबर लॉ से संबंधित सभी एक्ट और टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। यह सीरीज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पर आधारित होगी और यह वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस एक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं। क्या उद्योग से संबंधित सभी विवाद औद्योगिक विवाद होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद की परिभाषा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person। तो चलिए इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक विवाद का अर्थ है कोई विवाद या मतभेद जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर और वर्कमैन या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच किसी व्यक्ति के नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट या अनियोजन यानी नॉन एम्प्लॉयमेंट से या नियोजन के निबंधनों से यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम की परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। यहाँ एम्प्लॉयर की परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2G में और वर्कमैन की परिभाषा सेक्शन 2S में दी गई है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन सरल शब्दों में कहे तो यह हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट देने वाला या आपका बॉस हो सकता है और वर्कमैन का अर्थ मजदूर या कोई कामगार हो सकता है। यहाँ औद्योगिक विवाद की परिभाषा उद्योग से संबंधित नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि ऐसा विवाद उद्योग में उठा हो। किसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न किए जाने के पूर्व यह बात सिद्ध हो जाना चाहिए कि नियोजकों और कर्मकारों के बीच पारस्परिक सहयोग का संबंध विद्यमान था, जिसमें एम्प्लॉयर एक कारोबार या व्यापार आदि कर रहे थे और कर्मकार किसी उपजीविका, सेवा या नियोजन आदि का अनुगमन कर रहे थे जो एम्प्लॉयर के उपक्रम में सहायता कर रहे थे। किसी विवाद को औद्योगिक विवाद कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले प्रबंधकों से कोई मांग की गई हो और वह मांग उनके द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी औद्योगिक विवाद की परिभाषा समझ गए होंगे।